चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन क्या बोलता है, डिटरमाइन द फोर्सेस इन द बार्स डी सी डी एच एंड एफ एच ऑफ द ट्रस लोडेड एंड सपोर्टेड एज शोन। मतलब डी सी डी एच एंड एफ एच ऐसा एक सेक्शन काटेंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पर बोला था तो ये मैंने यहां पर ऐसा सेक्शन काट दिया। ठीक है, ये सर्कल बनाया मैंने, मतलब इसको कंसिडर कर रहा हूं। ठीक है, अब क्या है, ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो ये 45 डिग्री आ गया। ठीक है, और इसमें और कोई एंगल है क्या? हाँ, ये मान लेते हैं। तो अगर मान लेते हैं इसको, क्या मैं ले रहा हूं, थीटा। ठीक है, ये 45 है तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये भी 45 डिग्री आएगा। और अगर मेरे को थीटा की वैल्यू निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूं, ये छोटा ट्रायंगल कंसिडर कर सकता हूं। यहां से यहां तक का कितना डिस्टेंस है, 2 मीटर, तो यहां से यहां तक कितना होगा, 0.5 मीटर। और ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा यहाँ का, 2 मीटर। ठीक है, तो अगर मैं कोई एक ट्रायंगल लूं तो इसका अगर थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या कर सकता हूं, थीटा क्या होगा, टेन इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर बाई बेस पी बाई बी। तो क्या लिख सकता, टेन इनवर्स ऑफ 0.5 अपॉन बेस कितना है आपका, सॉरी 2 मीटर। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा, टेन इनवर्स ऑफ 0.5 डिवाइड बाई 2, वैल्यू कितनी आ रही है, 14.04 डिग्री। तो टोटल एंगल का कितना हो जाएगा, +45। तो ये जो टोटल एंगल डी है वो कितना आ गया, इसका वैल्यू आएगा आपका 59.04 डिग्री। अब यहां पर पी लोड लग रहा है सेंटर पे, टोटल स्पैन के, तो क्या वैल्यू आ जाएगा यहां पर, p/2 और p/2। और एक्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। वाई बी इज इक्वल टू p/2। तो अब क्या करना अपने को, ये तीन फोर्स की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या ले रहा हूं मैं, मोमेंट एट डी ले रहा हूं। क्यों, क्योंकि यहां से 2 मेंबर कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मैं पहले मोमेंट लेता हूं, मोमेंट एट डी एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। ठीक है, यहां पर अगर मूवमेंट ले रहा हूं तो क्या होगा, ये दोनों फोर्स तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, ये फोर्स। तो क्या लिख सकता, एफ एफ एच। ठीक है, ये कैसा घूम रहा, एंटी क्लॉकवाइज, कितना डिस्टेंस, 2। ये इस साइड जा रहा है। ठीक है, और यहां तो इसका वैल्यू 0 है, और ये क्या है, अपोजिट जा रहा है। क्या लिख सकता, वाई ए इंटू इसका टोटल डिस्टेंस कितना है, 2। तो ये 2 कट गया। डेट मीन्स क्या पता चला, एफ एफ एच इज इक्वल्स टू वाई ए की वैल्यू कितनी है, p/2। क्या लिख सकते हैं, 0.5 p टेंसाइल। अब और कहा मूवमेंट रखने से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर रखने से। ठीक है, तो अगर मैं मूवमेंट एच पे लूंगा तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। मूवमेंट एट एच एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। अगर मैं मूवमेंट यहां लेता हूं तो क्या है, एक ये फोर्स ऐड करेगा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करना है, इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मैं बनाऊं तो मान लेते हैं वो कुछ इस जगह पे आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको 90 डिग्री मानूंगा, ठीक है, तो इसका जो वैल्यू है डी एच का वैल्यू, ये 2 है, ये 2 है, तो ये कितना आ जाएगा,
2√2 आएगा। ठीक है, और अब इस ट्रायंगल की मैं बात करूं, ठीक है, तो ये ट्रायंगल में क्या है, अगर इसको मैं बेस मानूंगा क्योंकि एंगल यहां बना रहा है और ये क्या है, हाइपोटेनस है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए और हाइपोटेनस का वैल्यू चाहिए, तो क्या कर सकते, साइन थीटा लगा सकते। ठीक है, तो डी सी, तो क्या लिख सकता, एफ डी सी। ठीक है, यहां मोमेंट रख रहा हूं, तो एफ डी सी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ गया, पी आ गया आपका। तो यहां क्या लिख सकता, 2√2 साइन थीटा। अब जो थीटा है यहां से यहां तक होगा। ठीक है, थीटा प्लस 45 मतलब एंगल डी, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 59.04 डिग्री। ठीक है, तो ये फोर्स तो यहां पर रिजॉल्व हो गया। दूसरा बचा ये फोर्स, ये भी सेम डायरेक्शन पे जा रहा है, तो क्या लिख सकता, वाई ए, टोटल यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 4। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो क्या लिख सकता, एफ डी सी इज इक्वल टू माइनस वाई ए की वैल्यू कितनी थी, p/2 इंटू 4, इसकी वैल्यू क्या आएगी, अपॉन में आएगी 2√2 साइन 59.04 डिग्री। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस p अपॉन √2 साइन 59.04 डिग्री। √2 साइन 59.04 का इनवर्स। तो एफ डी सी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 0.8248 पी। ठीक है, जिसको क्या लिख सकते, माइनस 0.8246 पी। ठीक है, तो फाइनली क्या होगा, एफ डी सी इज इक्वल टू 0.8246 पी कंप्रेशन। अब क्या है, मेरे को डीसी की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, और एफ एच की वैल्यू पता चल गई। अब इसकी वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, मोमेंट ले रहा हूं सी पॉइंट पे। ठीक है, अगर मैं यहां मोमेंट लेता हूं तो क्या बचेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये और ये बचेगा। ठीक है, मोमेंट एट सी एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। अगर मैं मोमेंट एट सी पे ले रहा हूं तो क्या फर्क पड़ेगा, देखिए, अगर मैं मूवमेंट ले रहा हूं सी पॉइंट पे तो क्या होगा, ये इस साइड जा रहा। ठीक है, क्या लिख सकते, एफ डी एच, इसका कॉस कंपोनेंट इधर आएगा, कॉस 45 डिग्री इंटू टोटल यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 2.5 प्लस इसका साइन कंपोनेंट तो यहीं कैंसिल हो जाएगा, सेम पॉइंट पे आ रहा है बोल के। इसके बाद क्या बच गया, ये पॉइंट बचा, एफ एच एफ या एफ एच लिख सकते हैं। ठीक है, टोटल हाइट डिस्टेंस कितना है इसका 2.5। सॉरी, ये मैंने इस साइड को ले लिया, इस साइड को लेना है क्योंकि मैं इसको कंसिडर किया था। तो अगर मैं मोमेंट ले रहा हूं इस फोर्स को, तो ये क्या है, इसका जो कॉस कंपोनेंट है वो क्या होगा, इस साइड आएगा, तो इसका जो टोटल हाइट है वो कितना आ जाएगा 0.5। ठीक है, और ये कैसे घूम रहा, इस साइड घूम रहा। ठीक, और साइन कंपोनेंट भी क्या है, सेम डायरेक्शन पे आएगा, ये यहां पर बनेगा। ठीक है, और ये भी सेम डायरेक्शन पे जा रहा है। ठीक है, प्लस साइन कंपोनेंट भी आएगा इस पे, क्या लिख सकता, एफ डी एच, साइन कंपोनेंट का टोटल डिस्टेंस कितना है 2 साइन 45 डिग्री इंटू 2। ठीक है,
1 2 और यहाँ पर 3, ठीक है। और ये एक लास्ट आएगा वाई ए टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है 4 प्लस वाई ए इंटू 4, ठीक है। और ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन पे जा रहा है, ठीक है। तो क्या लग जाएगा यहाँ पर इज इक्वल्स टू, ध्यान रखिएगा मैंने गलती से इसको ले लिया था, इसको लेके बनाना है क्योंकि मैं इसको कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है। देखिए अपने को डी एच वैल्यू चाहिए और साइन 45 और कॉस 45 तो सेम होता है, तो क्या लिख सकते हैं, एफ डी एच साइन 45 कितना होता है 1/√2 इंटू 0.5 प्लस 2, ठीक है। ये दोनों हो गया एक साथ, इज इक्वल्स टू वाई ए की वैल्यू कितनी थी p/2 इंटू 4, ये इधर आ गया तो माइनस क्या लिखेंगे एफ एच की वैल्यू भी कितनी आई है p/2, ब्रैकेट में क्या है 2.5, इसको क्या लिख सकते हैं p/2 4 माइनस 2.5, तो क्या लिख सकते एफ डी एच इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा 4 माइनस 2.5 कितना होता है 1.5, तो क्या लिख सकते p/2 इंटू 1.5, ठीक है। ये √2 क्या हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो यहां पर क्या आ गया √2, इसको ऐड किए तो कितना आएगा 2.5। अब इसको क्या कर सकते हैं, ये और ये कट जाएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा 3, इसका वैल्यू कितना आएगा 5, ये और ये कट जाएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा √2, क्या लिख सकते 3p/5√2, 3 डिवाइडेड बाई 5√2, इसको क्या लिख सकते हैं अपन 3√2 p/10 और 0.4243p, ठीक है। तो फाइनली क्या आया आंसर, एफ डी एच इज इक्वल्स टू 0.4243p टेंसाइल। थैंक यू।